हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एनी टाइम बाय पीकेएम। तो देखो स्टूडेंट, हम लोग आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो देखो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। जैसे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। हमारे पास ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब उसका कॉन्जुगेट हमको फाइंड करना है। तो देखो कॉन्जुगेट को हम कैसे डिनोट करते हैं, जेड बार। इसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं जिसको हम पढ़ते हैं जेड बार। अगर ये जेड है तो उसको बोलेंगे जेड बार। ठीक है, तो जेड बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आई वाई। बस यही हो गया कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे अगर हमारे पास जेड गिवन है प्लस आई में, तो उसको माइनस आई कर देंगे, बस वही हमारा कॉन्जुगेट हो जाएगा। ठीक है, तो और देखो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें हमारा कुछ प्रॉपर्टी होता है। तो जिससे पहला प्रॉपर्टी है, अगर जेड प्लस जेड बार हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, अगर ये दोनों ऐड करेंगे तो ये माइनस आई वाई है, ये प्लस आई वाई दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको याद करना होगा, ये सब बहुत क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या है, अगर जेड माइनस जेड बार अगर हम करेंगे, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2i y। ठीक है, जेड प्लस जेड बार इतना हो जाएगा और जेड माइनस जेड बार बराबर इतना हो जाएगा। और देखिए तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, अगर हमारे पास जेड बार है और उसका भी हम बार करेंगे तो हमारे पास वही आएगा। जैसे अब देख लीजिए, अगर हमारे पास कोई है जेड बार, इसको जेड बार के ऊपर भी बार करेंगे, उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो यही आ जाएगा। जैसे हमारे पास जेड बार है तो जेड बार इक्वल टू कितना है, एक्स माइनस आई वाई। ठीक है, अब उसका भी हमको कॉन्जुगेट निकालना है, तो कॉन्जुगेट मतलब वही बार निकालना है। अब देखिए जब इसका निकालना है, अगर ये माइनस आई वाई है तो प्लस आई वाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस आई वाई। तो जेड बार का अगर बार निकालेंगे, कॉन्जुगेट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वही जेड ही आएगा। ठीक है, ये तो हो गया तीसरा प्रॉपर्टी। और देखिए कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका यूज कहाँ है हमारे जीवन में। तो जिससे अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आ गया है, अगर 1/z में गिवन है, ठीक है, तो कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन में नहीं रहता, हमेशा ऊपर रहता है। तो इसको हम कंजुगेट से, जैसे हमारे पास अगर 1/z है तो उसके कंजुगेट से ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जेड बार अपॉन जेड बार। ठीक है, और देखिए प्रॉपर्टी और है, जैसे चौथा हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, जेड इंटू जेड बार। अगर जेड में जेड बार का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। जैसे हमारे पास है क्या, एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, इंटू में जेड बार इक्वल टू कितना है, एक्स माइनस आई वाई। ठीक है, अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, रियल पार्ट का हम मल्टीप्लाई करना जानते हैं, तो चलो अब फार्मूला तो आपको याद नहीं होगा, ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स का एक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और एक्स का इसमें करेंगे तो माइनस आई इंटू एक्स वाई। ठीक है, अब प्लस, अब इसका करना है आई वाई का इसमें करना है तो क्या हो जाएगा, प्लस आई इंटू एक्स वाई। और अब इसका आई वाई का इसमें करना है माइनस आई वाई में, तो आई कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, और माइनस पहले है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये प्लस आई एक्स वाई माइनस आई एक्स वाई से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वही कहा ना, अगर जेड में जेड बार का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो आपको याद करने पड़ेगा क्योंकि इसका बहुत महत्व है, समझ रहे हैं। ऐसे ही अगर हमारे नीचे में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो जेड बार से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, जेड बार अपॉन जेड इंटू जेड बार। जेड इंटू जेड बार इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर हमारे जेड बराबर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, ऐसे ही कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यही होता है, और इसके यही कुछ प्रॉपर्टी है। और अगर कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे दिया है तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे जेड बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही निकल के आएगा। क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे नहीं रहता, हमेशा अंश में रहता है। ठीक है, तो चलो अब इस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब देखो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, अब जैसे हमारे पास 1/2 प्लस 3i में दिया है, तो कह रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसमें रिप्रेजेंट करके बताइए, मतलब कि जो नीचे में इसको ऊपर करके दिखाइए। तो इसको
करना क्या पड़ेगा, जैसे हमारे पास मान लीजिए जेड है, तो इसको ऊपर लाने के लिए हम आपको भी बताएं कि अगर अपॉन में कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है तो उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 2 - 3 आयोटा। अगर प्लस आयोटा है तो उसमें माइनस लगा देंगे, बस वही कॉन्जुगेट हो जाएगा या कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 2 - 3 आयोटा अपॉन ये 2 + 3 आयोटा है, और इसका कॉन्जुगेट 2 - 3 आयोटा। ठीक है, अब देखिए अभी हम बताएं कि अगर जेड और जेड बार का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x² + y², मतलब इसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 2 - 3 आयोटा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 2 - 3 आयोटा अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मतलब 4 + 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 + 4 13 हो जाएगा। तो इसको अलग अलग कर लेंगे, 2/13 - 3/13 आयोटा। यही हमारे पास आ जाएगा किस फॉर्म में, x + i, मतलब कि ये x हो गया और ये i और y ये हो गया। ठीक है, यही हमको बोला था। अब देखिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन भी कर रहा है कि इसको भी x + i के फॉर्म में डिनोट करके दिखाइए। तो ये 1 + 2 आयोटा है और नीचे में ये दिया है, तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऊपर वाले को वैसे ही रहने देंगे 1 + 2 आयोटा अपॉन इसका मल्टीप्लाई क्या होता है, अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 + i(y1) और दूसरा है x2 + i(y2), तो उसका क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, हम लोग कल आपको बताए थे, x1 + i(y1) और z2 = अगर है x2 + i(y2), तो z1 × z2 = क्या हो जाएगा, x1 × x2 - y1 × y2 प्लस आयोटा, इधर लिख लेते हैं प्लस, इसको इधर लिख लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, प्लस आयोटा क्या हो जाएगा x1 × y2 प्लस y1 × x2। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन ये होता है। आप इस फार्मूले को जितना आप याद करेंगे उतना ही बढ़िया होगा, क्योंकि इसका बहुत उपयोग है कॉम्प्लेक्स नंबर में। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन का बहुत उपयोग है। तो देखिए Z1 और Z2 = यही होगा, तो फार्मूला हमारे में x1 x2 ये हो जाएगा, तो 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, माइनस y1 × y2, तो इसमें y1 कितना है 1 है, इसमें कितना है 3 है, तो 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो माइनस साइन के साथ 3 हो गया। ठीक है, अब प्लस आयोटा। अब इमेजिनरी पार्ट का, तो इमेजिनरी पार्ट का क्या करेंगे, x1 × y2, मतलब इसमें 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 3 कितना हो जाएगा 3 प्लस, अब देखिए y1 का मतलब y1 ये है, x2 में मल्टीप्लाई 1 × 2 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1 + 2 आयोटा अपॉन 2 - 3 कितना हो जाएगा -1, और 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 आयोटा। अब देखिए ये हमारे अपॉन में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, तो उसको हम बताएं अगर नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कभी भी वो रियल नहीं होगा, उसको ऊपर करना पड़ेगा, मतलब उसके कॉन्जुगेट से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने का ऊपर नीचे का। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 1 + 2 आयोटा ये है, इसका कॉन्जुगेट जो प्लस आयोटा उसको माइनस आयोटा कर लेंगे। ठीक है, तो -1 - 5 आयोटा। ठीक है, अब अपॉन ये क्या है -1 + 5 आयोटा, और ये इसका कॉन्जुगेट -1 - 5 आयोटा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा चाहिए। अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब x1 × x2, अब डायरेक्ट कर लेते हैं, और -y1 × y2, तो माइनस ये y1 ये है y2 ये है, तो 5 × 2 = 10, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, प्लस आयोटा x1 × y2, मतलब 1 का -5 में करेंगे तो -5, और प्लस y1 × x2, y1 × x2 2 में -1 का करेंगे -2 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो z × z = मैंने बताया क्या हो जाएगा x² + y², मतलब इसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा
इसको ऐड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 9 प्लस -2 5 -2 -7 हो जाएगा आयोटा अपॉन ये -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर 25 तो कितना हो जाएगा 25 + 1 26। अब ये 26 को ऐसे लिख सकते हैं 9/26 -7/26 आयोटा। ठीक है, अब ये हमारे पास इक्वेशन हो गया। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन और गिवन है, इसमें क्या कह रहा है इफ x + iy की पावर 1/3 इक्वल टू a + ib देन प्रूफ दैट x अपॉन a + π/b इक्वल टू 4a² - b²। अगर हमको इतना इक्वल टू इतना गिवन है तो इसी से हमको प्रूफ करना है कि x अपॉन a + y/b इतने के इक्वल होगा। तो देखो इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं x + iy की पावर 1/3 इक्वल टू a + ib। ठीक है, इतना गिवन है। अब देखिए अगर पावर में 1/3 है तो अगर हम दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो ये पावर कैंसिल हो जाएगा, इधर क्यूब आ जाएगा, या इसको इधर भेज देंगे तो क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x + iy इक्वल टू कितना हो जाएगा a + ib के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको ऐसे ही लिख लेते हैं x + iy इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका क्यूब करेंगे तो a + b का होल क्यूब का फार्मूला जानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा a³ + b³ मतलब i × b का होल क्यूब प्लस a³ + b³ प्लस 3ab तो a × ib हो जाएगा और प्लस a + ib इसको ही लिख लेते हैं। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x + iy इक्वल टू कितना हो जाएगा a³। अब देखिए ib का होल क्यूब है तो i³ क्या होता है -i होता है, क्योंकि i³ मतलब i² × i और i² का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 और i साथ में है तो -i हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -ib का होल क्यूब प्लस 3aib। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3a² b × i और फिर 3aib का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो i² हो जाएगा माइनस हो जाएगा -3ab²। ठीक है, हमारे पास ये इसके इक्वल आ गया। अब देखिए जब भी हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होता है तो उसका रियल पार्ट रियल के, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर होता है। तो इसको पहले थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं x + iy। पहले रियल पार्ट को रियल तरफ मतलब ये भी है ये तो एक रियल में इसको कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ये a³ - 3ab²। ठीक है, अब इसमें माइनस आयोटा है और इसमें प्लस आयोटा है तो डायरेक्ट हम प्लस आयोटा कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3a² - b³। ठीक है, अब देखिए इसका रियल पार्ट रियल के इक्वल है, इसका इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के, क्योंकि हम लोग पहले लेक्चर में साथ बताए थे कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है तो उसका रियल पार्ट रियल के इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा ये x इक्वल टू a³ - 3ab² और ऐसे ही y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3a² b - b³, y इक्वल टू 3a² b - b³। ठीक है, अब देखिए यहाँ से a³ है, यहाँ पे है a है तो a कॉमन ले लेते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा a² - 3b²। सिमिलरली यहाँ पे भी b कॉमन है तो b कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3a² - b²। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा इसको x/a कर लेते हैं तो x/a इक्वल टू कितना हो जाएगा a² - 3b² और y इक्वल टू क्या हो जाएगा y/b इक्वल टू क्या हो जाएगा 3a² - b²। ठीक है, तो देखो अब क्या हो जाएगा अगर x/a इक्वल टू इतना है y/b इक्वल टू इतना है तो अगर इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 तो हमारे पास क्या फाइंड करना है x/a + y/b इक्वल टू इतना होना चाहिए, मतलब इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर लेते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करने पे क्या हमारे पास आ जाएगा x/a + y/b इक्वल टू कितना हो जाएगा a² - 3b² + 3a² - b²। ठीक है,
अब देखिए 3a² है प्लस a² कितना हो जाएगा 4a² और माइनस 3b² माइनस b² कितना हो जाएगा -4b²। तो ये कितना हो जाएगा x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 4 कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा a² माइनस b², जो कि हमारे पास हमको यही प्रूव करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन ज्यादा कठिन होता नहीं, आप क्वेश्चन क्या कह रहा है उसका मीन क्या है बस आप वो समझ ले तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करके देखो हमने फाइंड कर लिया, उसको प्रूव कर लिया। ऐसे ही आप घर पे थोड़ा प्रैक्टिस करिए, कोई बुक ले लीजिए जैसे अरिहंत के ले लीजिए या अजय अग्रवाल की बुक ले लीजिए, इससे बढ़िया बुक है अमित अग्रवाल की ले लीजिए, उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे आप घर से प्रिपरेशन करेंगे, कोरोना वायरस तो आ गया है। अब देखो हमारे पास जैसे कि बेसिक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 का, प्रूफ दैट i की पावर 400 इक्वल टू 1, i की पावर 101 इक्वल टू i की पावर 602 इक्वल टू -1। ये हमको तीनों प्रूफ करना पड़ेगा। तो जैसे पहला वाला चलो देख लेते हैं। तो जैसे i की पावर 400 है तो उसका डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम लिख कह सकते हैं i की पावर 2 के पावर 200 लिख सकते हैं, क्योंकि जब 2 का 200 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 400। और देखिए हम लोग i² इक्वल टू जानते हैं कितना होता है -1। ठीक है, ये तो हम लोग जानते ही हैं, पहले लेक्चर में हम बताए थे। तो i के पावर 2 के पावर 200 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 के पावर 200। और देखिए अगर पावर इवन है, अगर कोई माइनस वाला चीज है और उसका पावर इवन है तो क्या आएगा माइनस साइन के साथ आएगा, और अगर पावर ऑड है और माइनस साइन के साथ है तो माइनस आएगा साइन। ठीक है, ये पावर इवन और ऑड का खेल होता है। तो ये हमारे पास जो 200 है वो क्या है इवन नंबर है, तो -1 के पावर 200 इवन है तो क्या हो जाएगा वो प्लस साइन के साथ आएगा, तो क्या हो जाएगा +1 के पावर 200 और 1 के पावर कुछ भी एनीथिंग क्या हो जाएगा 1 ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरा चलो देख लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे i के पावर 101 दिया है, और अगर पावर में पावर रहता है तो उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे 101 को क्या लिख सकते हैं i के पावर 101 इक्वल टू i के पावर 100 प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर पावर में है तो उसको अलग अलग कर सकते हैं, बेस जब समान है तो ये क्या हो जाएगा i के पावर 100 इंटू आई कर लेंगे। ठीक है, तो i के पावर ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए i के पावर 100 कैसे निकालेंगे, तो i के पावर 2 कर लेते हैं और इसके पावर कितना कर लेते हैं 50 इंटू आई। ठीक है, तो अगर 50 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, वही ये मतलब है। तो i² का वैल्यू कितना होता है -1, तो -1 के पावर कितना हो जाएगा 50 इंटू आयोटा। ठीक है, अब -1 के पावर क्या है इवन है, 50 एक इवन नंबर है तो क्या हो जाएगा +1 ही आएगा, तो 1 इंटू आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा। तो इसको i प्रूफ करना था, ये भी i प्रूफ हो गया, इसको 1 प्रूफ करना था 1 हो गया। अब ऐसे ही इसको भी प्रूफ करना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे i के पावर 602 को क्या लिख लेंगे i के पावर 600 प्लस 2। अब देखिए इसको अलग अलग कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा i के पावर 600 इंटू i²। ठीक है, तो अब इसको क्या हो सकता है i के पावर 2 के पावर क्या लिख सकते हैं 300 इंटू i² का वैल्यू कितना होता है -1। अब देखिए i² का वैल्यू कितना होता है -1 के पावर 300 और इंटू -1। अब देखिए -1 के पावर क्या है इवन है तो क्या हो जाएगा +1 ही आएगा, तो +1 इंटू -1 कितना हो जाएगा -1। हमको यही प्रूव करना था। ये तो एक्सरसाइज 1 का था, बेसिक क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे कि थोड़ा देखे कैसे होता है। ठीक है, तो आसान है, आप लोग कर लेंगे बेसिक क्वेश्चन, कोई कठिन नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि i का वैल्यू √-1 होता है, i² का वैल्यू ये होगा। बस आप i² का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, आपको लगभग सब क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है।